ये 27 तारीख को हमारे एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी पीएस नजफगढ़ में, एफआईआर नंबर 293/26 अंडर सेक्शन 109.1 और 35 बीएनएस में। ये अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर थी, जिसमें एक सीसीएल था जो 16 साल का था। उसने ये एलिगेशन लगाए थे कि एक 3 लोग आए थे जिसमें से एक आदमी ने उसके जो हेड था उस पर पिस्टल तानी और जो उसकी थाई और लेग पे थी, दूसरे आदमी ने उसकी स्टेप इंजरी करी इसमें। तो पीसीआर कॉल और कंप्लेंट के आधार पे हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर करी और इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा है। तो फर्दर इंक्वायरी में हमें इसमें 3 सस्पेक्ट प्राप्त हुए, जिसमें एक का नाम रोहित लांबा इलियास अमित है, सन ऑफ अजीत सिंह है, जो धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला है और 35 साल का है। ये पीएस नजफगढ़ का बीसी रहा है और इस पर ऑलरेडी 15 से ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट है। तो इन्वॉल्वमेंट इसकी हमारे दिल्ली के थाने के अलावा जो बाहर के एनसीआर के जो स्टेट्स है, हरियाणा और ये नोएडा की इसकी इन्वॉल्वमेंट है। जो रोहित लांबा है, पहले भी इस पर 2 लाख का ये इनामी बदमाश रह चुका और कहा जाता है कि अशोक प्रधान का जो गैंग है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा सस्पेक्ट था वो ऋतिक इलियास गोलू बंजारा है, जो धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला है, 21 साल का है और उसकी भी 4 ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा इसमें आदित्य है, ये भी धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला है और ये भी इसकी उम्र भी 20 साल है। तो इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और जो हमारे एसीपी नजफगढ़ थे राजकुमार साहब, उनके सुपरविजन में एसएचओ नजफगढ़ सहीराम मीणा और इंस्पेक्टर ब्रेवो हमारे ओम प्रकाश मीणा की टीम में एक टीम कंस्टिट्यूट की गई, जिसमें एसआई दीपक शर्मा, एसआई हिमांशु, एसआई पंकज, हेड कांस्टेबल हवा सिंह, कांस्टेबल आशीष और कांस्टेबल रवि प्रकाश को किया गया। तो उसमें जो हमारे सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा थे, उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो हमारे इस केस के जो अभियुक्त हैं तो वो साईं बाबा मंदिर शक्ति नगर एक्सटेंशन पर आने वाले हैं। तो कल सुबह ये इनके सर्च में गए तो वहाँ पे ये हमें वहाँ पे 2 लोग, ये रोहित लांबा इलियास अमित मिला और दूसरा ऋतिक इलियास गोलू हम लोगों को मिल गया। तो लीगल फॉर्मेलिटी करते हुए हमने इन दोनों को वहीं से अरेस्ट किया और जो आगे की जो कार्रवाई थी इसको जारी रखा। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन हमें ये पता चला कि जो ऋतिक ने जो पिस्टल तानी थी उस पर, और ये भी पता चला कि इसके पास ऑलरेडी कई पिस्टलर्स लोगों को वहाँ पे जो दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसकी इंट्रोगेशन के आधार पे हम इसको पिस्टल रिकवर कराने के लिए ओल्ड ककरोला डेन रोड गासीपुरा ले गए। तो वहाँ पे इसकी निशानदेही पे वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी या पेड़ थे वहाँ पे इसने इशारा किया, बट इसने मिसगाइड किया और अचानक इसने जो मौके का फ़ायदा उठाते वहाँ पे पिस्टल थी जो झाड़ी में पड़ी थी उसको उठाया और जो पुलिस टीम थी उसकी तरफ तान दिया गया। तो हमारी जो टीम थी उसने कार्रवाई करते एक फर्स्ट राउंड हवा में फायर किया, इसको चेतावनी दी कि भाई जो ये पिस्टल है आप उसको गिर दो और अपने आप को जो लीगल कस्टडी है उस पर कर दो। बट इसने ये बात नहीं मानी और जो ऐसा ही हमारा जो दीपक शर्मा था उसकी तरफ एक राउंड फायर किया, बट वो ऐसा ही दीपक शर्मा को ना लगते साथ से साइड में से निकल गई, जिसमें दीपक शर्मा था जो था वो बाल इसमें बच गए। तो जवाबी कार्रवाई में उसमें अपने आप को सेल्फ डिफेंस में ऐसा ही दीपक शर्मा ने एक राउंड फायर किया। जो ये अभियुक्त था ऋतिक इलियास गोलू था, तो उसके जो राइट लेग थी उसमें जाके इसको गोली लगी। तो फिर इसको जो ये अभियुक्त था इसको वहाँ पे दोबारा काबू किया गया और इसको जो लीगल प्रोसीडिंग थी करते इसको हॉस्पिटल भेजा गया है इसमें। तो मौके से हमें एक इलीगल पिस्टल विद मैगजीन रिकवर हुई है, 4 लाइव कार्टिज रिकवर हुए। इसके अलावा जो 3 एम्प्टी कार्टिज थे जो इस एक्सचेंज और फायर में थे वो वहाँ से हमें रिकवर हुए। क्योंकि इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट के आधार पे हमने एक नई एफआईआर 296/26 अंडर सेक्शन 221, 132 और 109.1 बीएनएस में और आर्म्स एक्ट में रजिस्टर किया है। इस केस की अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। रोहित लांबा बता रहे हैं कि रोहित लांबा के ऊपर पहले भी 3 बार अटैम्प्ट हो चुका है। रोहित लांबा और धीरज भगवाना, हिमांशु बाबू, इनकी कोई त्रिकोणीय कैनवरिक सब हुई है, जिस टाइम राक्षी रंजिश को लेकर पहले भी कई वारदातों को अंजाम किया जा चुका है। और रोहित लांबा एक बिंदु बताया जा रहा था जिस गैंगवादी का, जिसको आपने पूरे गैंग को रोहित लांबा और उसके साथियों को उठा लिया था, देने लगाम लगा दी थी। तो अब इसको लेकर और भी जगह पूछताछ होएगी क्या नीरज भगवाना से या फिर भाऊ गैंग से किसी ने इसको लेकर बिछाव तुलादा होगा? ये हमारे संज्ञान में आएगी, क्योंकि ये संज्ञान में है कि जो अशोक प्रधान है उसके साथ ये जुड़ा हुआ था। उसके अलावा जो दूसरे गैंग से उसके साथ भी इसकी एक तरह की राइवलरी थी।
इसमें पहले भी दोनों के पक्षों की तरफ से मुकदमे हो चुके हैं और पहले भी इसमें कार्रवाई हुई है। बताया गया कि जैसे ये पहले भी 2 लाख का इनामी बदमाश था, जिस पे पहले भी अरेस्ट हो चुका है। और क्योंकि ये आशंका थी कि भाई ये दोबारा नजफगढ़ और उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे दोबारा इनके बीच में कोई तरह की राइवलरी दोबारा स्टार्ट ना हो, तो इसी रोकने के लिए जो भी ये रोहित लांबा इस तरह के जो इसके एसोसिएट्स हैं उन लोगों के हम लोगों ने धरपकड़ स्टार्ट की है इसमें। सर, इस खबर को लेके हम ये मान लें कि ये जो गैंग वाली का एक नेक्सस चल रहा था, इनके आपस में रंजिश सभी थी, परिवार को लेकर रोहित लांबा ने नीरज भवाना के मामा को मरवाने में मदद की थी। तो ये जो रंजिश चल रही थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं लगाम लगी है। जो द्वारका, नजफगढ़, बाबा रिदास, इस जगह कई सालों से इस चीज़ को लेकर गैंग वाली की वो कवायद चलती आ रही है। बिल्कुल, ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये प्रयास है कि जो नजफगढ़ हो गया, बाबा रिदास थाना हो गया, छावला है, तो इसमें जिस तरह की भी जो भी गैंगवार वाली चीज़ है वो उसमें बिल्कुल बंद हो और लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह सके इसमें।